प्रयागराज महाकुंभ में आज का दिन बेहद खास था और वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज जाना, पवित्र संगम में डुबकी लगाना। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे गुप्त नवरात्रि या भीष्माष्टमी भी कहा जाता है। ध्यान, तप और साधना के लिए इस दिन का अपना खास महत्व है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री आज 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे संगम नोज पर पहुंचे और यहाँ अरेल घाट से होते हुए फ्लोटिंग डेक पहुंचे। अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो आप जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस हिंदुइज्म की, सनातनी के जो कल्चर है या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनॉग्रेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी उन्हें क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। भाई साहब इतने लोग यार 12 करोड़ यार एक दिन में यार 100 देशों की आबादी नहीं है इतनी यार जितने ये लोग आए हैं और अभी और आ रहे हैं और दिन के टाइम कितने आ रहे हैं खुद सोचो। हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है, हर जगह पे पूरी दुनिया में उनको वेलकम किया जाता है। मुस्लिम से वैसे ही बंदा जो बाहर आउट कंट्री सब साइड पर हो जाते हैं भाई। बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं जिसमें पहले टॉम क्रूज से लेकर और जूलिया रॉबर्ट्स तक वो सब इन कुंभ के फेस्टिवल में और जो वहां पर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर जाते रहते हैं। मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो आप जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस हिंदुइज्म की, सनातनी के जो कल्चर है या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनॉग्रेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी उन्हें क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग है और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, जैसे मुस्लिम दाढ़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। की बात है वैसे। बुर्के वाली औरतें हैं उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है, हर जगह पे पूरी दुनिया में उनको वेलकम किया जाता है। मुस्लिम से वैसे ही बंदा जो बाहर आउट कंट्री सब साइड पर हो जाते हैं भाई। दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात है, अफसोस की बात। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं, एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, एजीआई, एएनआई और एएसआई की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों के उसके पहले मुर्गियों और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये। और उसके बाद हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए, हमारे लिए हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? देखिए, होना तो चाहिए ऐसे, और हो भी रहा है। ये
अवाम के लेवल पे, लोगों के लेवल पे बहुत हद तक अब टॉलरेंस आती चली जा रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, सोशल मीडिया बतौर ख़ास। तो सोशल मीडिया जो है वो जाहिर है कि उस पर अभी स्टेट का उतना कंट्रोल नहीं है, स्टेट कोशिश कर रही है उसको कंट्रोल करना, लेकिन आप कोई हदें और कोई सरहदें वहाँ पे कायम नहीं कर पाए अभी तक कि मैं अगर लेट से व्हाट्सएप पे किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ, किसी यहूदी के साथ इंटरेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। स्टेट मुझे नहीं रोक सकती वहाँ पे, या तो वो इंटरनेट बंद कर दे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले के मुकाबले में। जब लोग डिपेंडेंट थे, आपने टेलीफोन कॉल के थ्रू आपने इंडिया किसी से बात करनी होती थी, या आपने किसी और मुल्क में टेलीफोन के ज़रिए। अब तो व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप के ज़रिए आप दुनिया में किसी से किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या हमारी स्टेट जो है वो भी इस वक्त के साथ जो तब्दीली आई है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर रही है? तो मेरा ख्याल है नहीं। स्टेट लेवल पे अभी भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, एनिमोसिटी को फ़रोग़ दिया जाता है, और वो लोग जो खुल्लम खुल्ला नफ़रत का प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये भी एक तरह से फिर कोल्यूजन हो गई ना, ये जब एक बंदा ओपनली किसी मज़हब के लोगों के खिलाफ नफरत अंगेजी कर रहा है और आप उसको इजाज़त दे रहे हैं इस चीज़ की, तो ये आपकी फिर इसमें कोल्यूजन है, आप शामिल हैं इस जुर्म में। तो मेरा ख्याल है स्टेट के लेवल पे कोई अभी रियलाइजेशन नहीं है इस हवाले से, लेकिन अवामी सतह पे बहुत तब्दीली आ रही है लोगों में। और जहाँ ये एक तरह से बहुत से जत्थे हमारे यहाँ, बहुत से ऐसे ग्रोह हैं जो कि दूसरे मसलक और दूसरे फ़िरकों और दूसरे मज़ाहब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, उनको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं इनको। तो मेरा ख्याल है कि एक मुस्बत तब्दीली आ रही है। जी आरजू सर, इसमें कई कंट्रीज जिसमें यूएई भी शामिल है और दूसरी कंट्रीज जहां पर के डिफरेंट रिलीजन के लोगों को ना सिर्फ ये कि उनके जो भी इबादत गाहें हैं वो बनाने की भी इजाजत है, उससे लोग कहते हैं कि जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। और अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे, और ऐसी जब दोनों कंट्रीज एक ही थी उस जमाने के कई चीजें ऐसी हैं जिसको विजिट करने के लिए भारत से भी लोग आएंगे। बल्कि नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष लेकर मंत्रोच्चार भी किया। साथ ही गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ भी दिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान दिव्य जुड़ाव का एक क्षण है और इसमें भाग लेने वाले करोड़ों लोगों की तरह मैं भी भक्ति की भावना में भर गया। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।